नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। कल हम ट्रिग्नोमेट्री में था और मैं यह भी बता दिया था कि ये कैसे निकलेगा, और उसके बाद मैं आपको बताया था कि ये साइन कॉस और टैन दिया था, इसका जो विपरीत यानी जो रिवर्स वाला है उसको बताना था आज। तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये साइन है, साइन, तो यहाँ पर अगर हमको बताना है कोसेक, किसका बताना है? कोसेक का बताना है। तो कोसेक क्या होगा? जैसे कोसेक जीरो का वैल्यू हमको अगर निकालना है, कोसेक जीरो का, तो साइन जीरो का जीरो है, तो जो कोसेक होता है कोसेक थीटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो साइन थीटा होता है कोसेक थीटा होता है, साइन का रिवर्स होता है, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये मैं आपको बता चुका था। इसका मतलब ये होगा कि जब हमको कोसेक जीरो का वैल्यू निकालना होगा तो 1/साइन जीरो का वैल्यू, इसका मतलब कि साइन जीरो का जो भी वैल्यू होगा एक में भाग देना पड़ेगा। तो कोसेक जीरो का मैं यहाँ पर निकालूं तो ये जीरो है, एक में जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/0 मतलब इनफाइनाइट। क्या आएगा? कोसेक जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। उसी तरह कोसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे, इसका उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब क्या है? 2/1। 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 या फिर 2/1 बोल सकते हैं। अब कोसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका हो जाएगा √2। अब √2 बटा में 1 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 60 का वैल्यू बताना है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 बटा में √2, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अब उसी तरह साइन 90 का वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो कोसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1 आएगा। इसका उल्टा, इसके बटा में 1 है तो 1/1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर कॉस का दिया है, हमको सेक का बताना है। किसका बताना है? सेक का बताना है। इसको हम इरेज कर देते हैं। हमको सेक का बताना है, और मैं आपको बताया था कि ये जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी अगर कॉस सेक, हमने साइन का रिवर्स करके यानी उल्टा करके क्या निकाल दिया? ये निकल गया अपना, ये कोसेक का निकल गया, कोसेक का ये निकल गया। अब उसी तरीके से सेक का हमको निकालना है, तो हमको पता है कि सेक थीटा बराबर, कल बताया था आप लोगों को, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। 1/कॉस थीटा, जो भी कॉस का वैल्यू दिया है बस उसका उल्टा करते जाएंगे, सेक का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू 1 है, तो सेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी 2/√3 हो जाएगा। अब कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। अब कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/1 यानी 2 हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो सेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर। कॉट का कैसे करते हैं? कॉट का तो मैं आपको बताया था, ये जो कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये फार्मूला मैं बताया था कल आपको। इसका मतलब कि कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है। तो कॉट का हमको यहाँ पर निकालना है, तो टैन, यहाँ पर देख रहे हैं टैन जीरो का वैल्यू 0 है, तो कॉट जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 का वैल्यू √3/1 यानी √3 होगा। tan 45 का वैल्यू 1 है, तो cot 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1। tan 60 का वैल्यू √3 है, तो cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 यानी इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। अब tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 0। ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम इस पर एक आध क्वेश्चन ले करके देख लेते हैं उसको। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 तथा tan a + b इज इक्वल टू √3, तो a और b का मान बताना है। क्या बताना है? a और b का मान बताना है, जहाँ a और b क्या है? एंगल है। तो देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमको दिया है tan a - b, tan a - b दिया है
1/√3 tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ tan a माइनस बी बराबर 1/√3 इतना दिया है, तो पहले इसको देख लेते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमको क्या करना होगा कि इसके बराबर ये है तो चेक करना होगा। अभी जो मैं आपको चार्ट बताया था आपको याद होगा 1/√3 देखना होगा कि क्या लिखा है tan लिखा है, tan लिखा है तो हमको चेक करना होगा कि 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan में किस अंश का वैल्यू होता है। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो जब आप चार्ट देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि जो 1/√3 होता है यह होता है tan 30 का वैल्यू होता है। क्या होता है tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए चार्ट से आपको याद होना चाहिए। तो tan 30 अंश बराबर क्या होता है 1/√3, तो हम 1/√3 की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 30 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, तो हम इसके इक्वल में tan 30 रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको ये पता चल गया कि tan a माइनस बी बराबर tan 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan और ये tan तो क्या करेंगे tan से tan को रिमूव कर देते हैं बस क्या करते हैं अगर tan में दिया है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा 30 अंश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा a माइनस बी बराबर मिल जाएगा 30 अंश मिल गया। अब क्या करेंगे अब हमको दूसरा वाला दिया हुआ है tan a प्लस बी, यहाँ पर दूसरा क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर दिया है √3 दिया है। तो अब हम फिर से चार्ट में देखना पड़ेगा कि यह tan a प्लस बी दिया है, तो tan किस अंश का मान tan में किस अंश का मान √3 है, यानी कि इस एंगल का मान √3 है tan में। तो जब आप चार्ट चेक करोगे या आपको याद होना चाहिए कि √3 ये जो √3 होता है √3 tan में tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने का होता है 60 डिग्री का वैल्यू, ये हमको याद होना चाहिए। तो अब हमको यहाँ से मिल गया कि tan a प्लस बी बराबर मिल गया tan 60 डिग्री मिल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan सेम है तो इसका एंगल भी सेम होगा, tan से tan रिमूव हो जाएगा, कट नहीं करेंगे बस रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिला a प्लस बी, क्या मिला a प्लस बी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। a प्लस बी बराबर क्या मिल गया 60 अंश मिल गया, ये मिल गया। तो अब हम मान लेंगे इसको समीकरण 1 और इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मिला। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं साइन विपरीत है तो क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश है, a प्लस बी बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश ये था। अब क्या कर देते हैं इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, a और a को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60। इसको जोड़ेंगे, जोड़ना है हमको तो 60 में 30 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ जाएगा ये 90 डिग्री। जब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। क्या आ जाएगा a का वैल्यू 45 अंश। तो यहाँ से हमको क्या मिला a बराबर मिल गया 45 अंश। क्या मिल गया a बराबर 45 अंश। अब हमको a बराबर 45 अंश मिल गया तो ये अपना समीकरण 2 था और ये समीकरण 1 था। तो a का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं a बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है तो a की जगह रख दिए 45 अंश माइनस बी, 45 अंश माइनस बी बराबर क्या है ये 30 अंश। यहाँ से जब v का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर, इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश माइनस 30 अंश। तो b बराबर क्या हो जाएगा 45 में से 30 निकाल देंगे 45 अंश। तो b बराबर 15 अंश, a बराबर 45 अंश और b बराबर क्या हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा। अब आप इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, आप इसमें रख कर भी चेक कर सकते हो। जैसे
यहाँ पर दे रहा है, आप रख कर चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दे रहा है tan a माइनस बी, तो tan a की जगह क्या रखोगे 45, 45 माइनस बी, 45 में से जब 15 घटाओगे तो 30 बचेगा, tan 30। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये भी आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है √2 sin 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू बताइए। क्या करते हैं इसको सॉल्व, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं √2 sin 60 माइनस थीटा बराबर 1, तो √2 को इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आएगा अपना sin 60 माइनस थीटा बराबर 1/√2, ये आ गया। तो यहाँ पर जब √2 को इधर पक्षांतरण किए तो 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि sin 60 माइनस थीटा, sin 60 माइनस थीटा यहाँ पर है 1/√2, तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है। साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है हमको चार्ट में देखना पड़ेगा, और ये याद भी होना चाहिए, उसका यूज बार बार यूज होगा। तो हम जब चार्ट में देखेंगे तो 1/√2 होता है साइन 45 का वैल्यू होता है। क्या होता है साइन 45 का वैल्यू, ये याद होना चाहिए हमको कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन 60 माइनस थीटा बराबर साइन 45। अब फिर से वही बात अभी जो पीछे बताए हैं कि यहाँ पर साइन और ये साइन के एंगल भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर हमें थीटा 60 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 45 अंश, ये साइन था इधर भी साइन था, तो साइन और साइन को छोड़ देते हैं, यानी साइन और साइन बराबर, तो इसका जो एंगल दिया है एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी 15 अंश आ जाएगा थीटा का वैल्यू। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इसमें रख करके, कहाँ गया, इसमें रख करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है साइन 60 माइनस थीटा की जगह क्या रखें 15 अंश रखना है, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 45 आएगा घटाने पर, और हमको पता है कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, इतना आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर जो भी बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9198732776, इस पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र यार पर जितने सबके यहाँ शेयर करें, लाइक, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।